Hi everyone, this is Nisha here, and today I have brought you a complete package of English words with meaning and daily use English sentences. Beckon means किसी को इशारे से बुलाना या किसी को मोटिवेट करना, एनकरेज करना. रिया beckon to जोया. रिया ने इशारे से जोया को बुलाया. बेलाई means किसी बात को झुठला देना. Her calm face belied the terror she was feeling. उसके शांत चेहरे ने आतंक को झुठला दिया जो वह महसूस कर रही थी. वह तो एक ही बात को पकड़े बैठी है. कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं. She is holding on to one thing. वह वैन में सैंडविच बेचकर बस ऐसे ही अपना गुजारा करता था. He made a living of sorts selling sandwiches from a van. Of sorts means बस ऐसे ही, किसी तरीके से. मान लीजिए अगर आपको कभी अमेरिका जाना पड़े तो आप क्या करेंगे. सपोज इफ वी एवर हैड टू गो टू अमेरिका, व्हाट वुड यू डू. ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आई. इट्स नॉट लाइक आई डिडंट मिस यू. कभी कभी हम ऐसे भी बात करते हैं. गो ए, ये एक स्लैंग है. इसका मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा. मेरे माता पिता गुस्से से पागल हो गए जब उन्हें पता लगा कि मैंने कार बर्बाद कर दी है. द इंग्लिश वर्जन इज गिवन अबव. यू कैन सी. प्रिवेरिकेट, इसका मतलब होता है टाल मटोल करना, बीट अराउंड द बुश. सो स्टॉप प्रिवेरिकेटिंग एंड कम टू द पॉइंट. ब्लेटेंट मीन्स डन ओपनली एंड अनअशेमेडली. ही स्पोक अ ब्लेटेंट लाई. उसने सरासर झूठ बोला. उसके जैसा कोई और एक्टर नहीं है. अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. ही इज़ एन एक्टर लाइक नो अदर. जब तक रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ सब उससे नाता तोड़ चुके थे. बाय द टाइम रिया रियलाइज्ड हर मिस्टेक एवरीवन हैड कट ऑल टाइज विद हर. बाय द टाइम मीन्स जब तक. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. जब तक रोहन दुकान पहुंचा सारी टॉफ़ियाँ बिक चुकी थी. बाय द टाइम रोहन गॉट टू द शॉप all the toffees had been sold. जब तक रिया 35 साल की होगी तब तक उसे यहाँ काम करते करते 10 साल हो चुके होंगे. By the time Riya turns 35, she will have worked here for 10 years. जब तक in English by the time. पता ही नहीं चला हम घर पहुँच गए. Sometimes we say like this. Before we knew it, we reached home. उसे अपराधों का दोषी पाया गया और जुर्माना लगाया गया और फिर लो देखो उसे छुट्टी दे दी गई. ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंसेस एंड फाइंड एंड देन लो एंड बिहोल्ड ही वॉज डिस्चार्ज्ड. लो एंड बिहोल्ड लाइक और लो देख लो. तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैं कब गई और कब आई. आई विल बी देयर बिफोर यू नो इट. तुम्हें पता भी नहीं चलेगा बिफोर यू नो इट. यह लैपटॉप कितने का है. हाउ मच फॉर द लैपटॉप. It's a native English expression. So the next is देखो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए यह लैपटॉप महंगा है. Look, I am a student and money is too tight for me. This is also one of the native English expressions. Bemoan, इसका मतलब होता है दुख व्यक्त करना या शोक प्रकट करना. So it was no use bemoaning her lot. उसकी दुर्दशा पर दुख व्यक्त करने से कोई लाभ नहीं था. ब्लेटेंट मीन्स कुछ भी कह देना बिना डरे या कुछ भी कर देना बिना डरे. हिज बिहेवियर शोड अ ब्लेटेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट. उनके व्यवहार में सम्मान का घोर अभाव झलक रहा था. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.